कस्टमर कब देखता है कि भैया आपको वो टेक ओवर कर सकता है? ओके, ओनली व्हेन हम्म। ही और शी रियलाइजेस कि वो कर सकता है। ओके। ओके, ओनली व्हेन दे सी दैट दे हैव इनफ पावर ओवर यू, भैया ये तो ऐसे ही है, इसको मैं टेक ओवर आराम से कर सकता हूँ। तो इट्स अ गेम ऑफ पावर। नंबर वन, हम्म। बी वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट। पहली फर्स्ट कॉन्वर्जेशन में क्लियर कर देना दो चीजें। नंबर वन, आई एम अ ब्रोकर और मैं ब्रोकरेज चार्ज करता हूँ और बराबर। मेरी इतनी ब्रोकरेज होगी। इफ यू आर ओके विद इट तभी बराबर। आगे बढ़ो। मैं इतना नहीं, इतना कम करो, हम्म। कुछ बार्गेन नहीं होगा सर। सर्विस में भी बार्गेन नहीं करूंगा और ब्रोकरेज में भी बार्गेन नहीं करूंगा। इफ यू आर ओके विद इट तो हम आगे बात करते हैं, वरना रहने दो, खत्म करो वहीं पे, छोड़ दो क्लाइंट को। ओके। ओके, तो हम्म। ये होता है पावर, गेम ऑफ पावर। आपने अपना पहला एकदम मतलब एकदम सॉलिड तरीके से आपने बात किया, और उसके बाद आप अपना एक्सपर्टीज दिखाओ कि भैया मैं ये एरिया में इतने सालों से हूँ, या जो भी है, 2 सालों से हूँ, इतनी डील क्लोज करी, आई नो द मार्केट। आप बोलो आपको क्या चाहिए। ओके। ओके, बराबर। दैट्स द स्टार्ट ऑफ इट, एंड देन वो ग्रेजुअली यू बिल्ड अप ऑन इट, एक्सपीरियंस आ जाता है। हम्म। व्हाट डू यू से? उर्वशी सही बोला? बिल्कुल सर, सही बोला। एयरबीएनबी में ऐसे करते हैं कि लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, तो बिना पैसे दिए नहीं चले जाते हैं। सर, प्लेटफॉर्म से बुकिंग ही तब होती है जब वो पेमेंट करते हैं, तो एयरबीएनबी में वो इशू नहीं रहता। बट को लिविंग में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं ऐसे। हाँ, मतलब महीने की रेंट के पहले गुम हो जाएंगे। अ, अभी रिसेंट एक केस हुआ था। उसमें बंदा आया, उसने रिक्वेस्ट किया कि मैं डिपॉजिट दो थोड़े दिन बाद दे देता हूँ, मिड में मेरा ज्वाइनिंग बोनस आना है। मैंने कहा ठीक है, दे देना, कोई बात नहीं। रूम खाली था, लास्ट था। तो मैंने कहा चलो, चढ़ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों भगाना है इसको। हम्म। तो 15 तारीख हुई, मैंने रिमाइंडर भेजा। अब हम्म। वो सोच रहा लड़की जला रही है, तो टालता रहूंगा। फिर उसके बाद 20 तारीख तक उसको मैंने दे दिया। उसने बोला कि थोड़ा टाइम लग रहा है, ऑफिस में बात कर रहा हूँ, ये वो उसका इन प्लान था। 1 तारीख होने से पहले ही अपना सब बोरिया बिस्तरा उठा के भाग जाना। हम्म। मतलब अगर आप आज के टाइम में कोई होटल भी लो, सस्ते से सस्ता भी, तो भी 1000 रुपये पर नाइट है, तो 30,000 पड़ता है। बिल्कुल। मेरे यहाँ विद फूड लॉन्ग टर्म में वो सबसे छोटा रूम है 23,000 में। अच्छा। तो उसको तो बढ़िया पड़ गया था, 2 टाइम पेल के खा रहा था यहाँ पे। हम्म। उसके बाद मैंने उसे 20 तारीख को बोला। मैंने कहा ऐसा है ना, मेरे को आपसे जो इम्प्रेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप 1 तारीख को भागोगे। तो मैंने कहा हम्म। या तो आप शॉर्ट टर्म, अगर आपको चाहिए कम टाइम के लिए था, आप क्लियरली बता देते। हम्म। मैंने कहा अब आप करो अपना बिल क्लियर, जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से है, और अपना निकल लो अब यहाँ से, या फिर डिपॉजिट दे दो। तो उसने हम्म। डिपॉजिट दिया ही नहीं, और उसको मैंने भगा दिया। और जो जो पैसे थे वो दिए? ले लिए। वो तो दे के कहाँ हुए, मैं तो मैंने बताया ही था कि साथ में जो पार्टनर है वो गुज्जर है, वो कहाँ हम्म। भागने दे रहे हैं उसे। अच्छा, तो ये मतलब 15-20 दिन बिना पैसे के दिया था, मतलब आपने एक भी रुपया नहीं लिया था नहीं नहीं, उसका? रेंट दे दिया था उसने, डिपॉजिट नहीं दिया अच्छा, था। मंथली रेंट दे दिया था, ओके, हाँ। फिर ठीक है। लेकिन वो तो सरप्राइज दे के मुझे भाग जाता ना 30 तारीख को। हाँ, और मैं बरोबर। फिर ये सोचती रहती 1 तारीख को रेंट आएगा, इतनी जल्दी मैं खुद क्लाइंट कर कैसे चुका हूँ, जब मिलता मैं सरिता विहार में रहता था दिल्ली में, एज अ है। पीजी। रेंट का टाइम था, निकल लिया वो। मेरे डिपॉजिट ये कर रही थी, मतलब मैं आया था, जॉब के लिए आया था फ्यूचर ग्रुप में, फिर मेरा ट्रांसफर हो गया था। और बंदी अच्छी थी यार, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं उसके खिलाफ क्यों गलत बोलूं कि यार नहीं देखो, मेरे वैसे यहाँ पे मैं बंदी बहुत डिपॉजिट अच्छी थी, किसी का। लेडी थी। उसके भी 2-3 पीजी चलते थे, सरिता विहार में तो बहुत चलता है पीजी, हम्म। तो वहां पे तो। हम नहीं, हम किसी की डिपॉजिट वगैरह नहीं मारते, लेकिन कोई ज्यादा शानपति दिखाता है तो फिर उसको थोड़ा उसी हिसाब से हैंडल करना पड़ता है। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में ऐसे है, क्योंकि कुछ डेढ़ शाने मिल ही जाते हैं, एक आध दो तो पक्की मिल हाँ। जाते तो कल मैंने एक्सिस बैंक की मैनेजर को बिल्कुल शीशे की बोतल में उतार लिया है। अब मैं उससे HNI क्लाइंट्स का डेटा निकलवाऊंगी आज से 2 महीने बाद, जब मैं सेल परचेज स्टार्ट करूंगी। हैं। अरे बाप रे भाई, और ये अगर हो गया ना तो इस सिद्ध चक्कर है। में मैंने उस वहां पे सेविंग्स भी खुलवा लिया और करंट भी खुलवा लिया। मुझे सेविंग्स की जरूरत नहीं थी, बट सिर्फ इसलिए। बढ़िया लेडी थी बहुत। चलो ये सही है। अब ये बड़ा अच्छा टाइप किया है। इसको इसको नेटवर्किंग, मतलब बोतल में उतारने वाला में नहीं है ये, यू यूज दैट रॉन्ग वर्ड, बट आई वुड से दैट यू कनेक्टेड इन सच अ वे कि हम्म। सामने वाले ने बोला कि यार चलो,
करते हैं, देते हैं, किसी तरह से कर, उसको फायदा, उसको उसका फायदा दिखाया था कि ये HNI वाले भैया जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैं उनको तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगी, या मेरे जो क्लाइंट आएंगे। बार्टर बार्टर ही होता है ना इसमें ज्यादा तौर पे। हाँ बिल्कुल। अरे यार, पता नहीं क्यों मेरा पंखा भी आवाज करना चालू कर दिया, इज इट? पीछे बैकग्राउंड में मेरे आवाज आ रहा है क्या? नवीन जी। हाँ बोलो ना अभिनव। नवीन जी क्या है कि मैं अपने बारे में 2 मिनट बताता हूँ आपको। मेरी एज तो 18 है और मैं बेस्ड गुड़गांव में। और मैंने अब एडमिशन लिया है बीकॉम ऑनर्स में, दिल्ली यूनिवर्सिटी वेंकी कॉलेज में। हम्म। तो मेरे को इस ग्रुप को ज्वाइन करने का बेसिक पर्पस ये था कि ना, मेरे को एक तो इंसाइट चाहिए थी मार्केट की कि चीजें कैसे चल रही है। हाँ जी। दूसरा ये था कि मैं अपने लिए कुछ निकाल पाऊँ, अपना जेब खर्च। एग्जाम्पल दे दे, अपने लिए क्या निकालना चाहते थे? अपना जेब खर्च जो भी महीने का निकल पाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे, मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ, वहाँ एक अपार्टमेंट का रेंट 40,000 50,000 से लेके 3 लाख रुपए तक जाता है। औसम है, सही है। तो अब कैसे चल रहा है? भाई तू तो टेन तो एक्स न, का हिस्सा है ना? हाँ जी हाँ जी। तो अब कैसे चल रहा है? तो अभी तो रिसेंटली मैं अपने एडमिशन वगैरह में फंस गया था। मैं जो 15 अगस्त के बाद स्टार्ट करूंगा, 15 अगस्त तक बड़ा बिजी हूँ मैं। क्या कर रहा है 15 अगस्त तक, क्या बिजी है? नवीन जी क्या है कि अभी मेरी ना एक दो डील चल रही है अपार्ट फ्रॉम रेंट, सेल परचेज में। मेरे पापा करते हैं इस काम को। वही लैंड का काम बताया था ना तूने कि तेरे हाँ दादाजी भी करते थे और हाँ अभी जी हाँ जी हैं। पापा के साथ उन करते हैं। उनको असिस्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ। और उसके बाद फिर कॉलेज वगैरह सेट करना, एक दो चीजें ये काम है। तो मतलब मैं फुल फ्लेज, मतलब उस फोकस ही नहीं उतर पाऊंगा। हम 15 तारीख तक, 15 तक सब सेट हो जाएगा। पापा को कितना असिस्ट करता होगा तू, कितना काम करता है पापा को? घूमना फिरना, ऑनलाइन लिस्टिंग्स डालना। तो जब पापा के साथ कर रहा है तो फिर तुझे अपना अलग से क्यों करना है, उसी को बढ़ाना। नहीं नवीन जी, हमारे वहाँ क्या है कि एक्चुअल में चोर तो आ गए ज्यादा। हम्म। हमारे वहाँ क्या है कि सर, एक सौदा होता है मार्केट का होता है पूरा, और चोर होते हैं उसमें ज्यादा। तो वहाँ जो है ना, लोग एक दूसरे की टांग काटने के लगे होते हैं। यहाँ फिर भी थोड़ा हेल्दी कंपटीशन है, वहाँ ऐसा नहीं है। मैं बिलोंग करता हूँ सोना, साउथ गुड़ गांव से। हाँ। तो बाबा तो क्या है कि पुराने प्लेयर है, वो निकल जाते हैं। हम्म। पापा यानी तेरे दादाजी? हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो आई थिंक रेंटल इज गुड फॉर मी। हाँ। आई थिंक रेंटल इज गुड फॉर मी। रेंटल इज गुड फॉर यू टू स्टार्ट विथ। यस। हाँ तो भाई तो घुस जा फिर, तो अपनी ये उर्वशी उर्वशी कर ही रही है उधर, वहीं पर है, और अच्छा खासा रेंटल कर रही है। जी। अगर तुझे करना है तो तू उसके अंडर कर ले, पहले सीख ले कैसे काम करते हैं, तब से बेस्ट है। उर्वशी। 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 सर 5 मिनट दो बस। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, बिजी होगी। हाँ। क्या हाल चाल है रजत भाई? वहां पे उर्वशी है अपना, लक्ष्य है। उनके पास नवीन कर जी, ले, तू शुरू कर ले, पहले 6 महीने सीख ले कैसे काम होता है। अच्छे मुझे से एक जमा ले चैलेंज अपने आप आता को। है। हाँ। मुझे एक चैलेंज आता है। क्या बोल रहे हो? मेरा एक चैलेंज है और मेरा वो एक कंसर्न है, वो मैं शेयर करता हूँ आपसे। बोल दे। सपोज मैंने मैजिक ब्रिक से एक लीड ले लिया, ओनर का कांटेक्ट ले लिया, ठीक है। और मैंने जो है एक अपार्टमेंट दिखा दिया किसी को, 1,15,000 रुपये रेंट है उसका। हम्म। और जो बंदा मेरे से देख रहा है और 10 बंदों से भी देख रहा है। जो बंदा आपके पास आए देखने, और पांचों को भी देख के आया है, और पांचों को भी देखेगा जाके। हाँ। लेकिन और उसको वही अपार्टमेंट डिफरेंट फ्लोर पे 1,10 का मिल रहा है। तो मैं उसको किस तरीके से कन्विंस करूं अपना वो लेने के लिए, कि भाई तू 1,15 वाला ले, 1,10 का तेरे लिए खराब है। तू कर ही नहीं सकता कन्विंस उसको भाई। एक चीज समझ, रेंटल का जो खेल है ना वो मैच मेकिंग का खेल है। दुल्हन चाहिए तो परफेक्ट वाली चाहिए जो मेरे दिल को भाए, उसके आसपास भी नहीं चलेगी। समझ रहे हो?
क्या कह रहे हो आप, प्लीज रिपीट। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की चाहिए, ओके, तो गवर्नमेंट जॉब वाली चाहिए। प्राइवेट में भले वो रिलायंस में काम करती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये मैच मेकिंग वाला खेल है। रेंटल में जो है ना, मैच मेकिंग वाला खेल है। यू हैव टू शो द क्लाइंट। तो गेम वहां नहीं है कि तुम उसको कहाँ पे घुमा सकते हो, गेम वहां पे है कि तुमने उसको कितना समझा है और कैसे उसको सही प्रॉपर्टी तक तुम पहुंचा रहे हो। तो मार्केट की जो है ना ब्रेड्थ एंड लेंथ पता होनी चाहिए। तो शुरुआत में वो चीज मुश्किल होती है कि यार, अब हमारे साथ हो चुका है, मेरे वूल्स के साथ हो चुका है कि भैया क्लाइंट आया, दिखाया प्रॉपर्टी, सब पसंद आया, और जब तक हम लोग करें, मतलब लिटरली इस महीने में बता रहा हूँ, 72,000 रुपए का ब्रोकरेज था भाई। डील दिखाई, 5 दिन की पोजेशन रेट की प्रॉब्लम आ रही थी, 5 दिन की। वो उसको चाहिए था 31 जुलाई को, और सामने वाला बोल रहा था मैं 5 अगस्त के पहले नहीं दे पाऊंगा। उसकी वजह से मेरे 72,000 रुपए की डील की खराब हो गई। तो इट्स सब, और ऐसा हुआ कि एक दिन में, जब तक हमको मौका भी नहीं मिला समझने का कि भैया क्या करें, इसको कैसे है ना, ओनर ने बोला मैं बताता हूँ, बोला ठीक है बताओ आप कल तक। दूसरे दिन पे हम लोगों ने उसको बोला चल तू को दूसरी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मेरे पास बैकअप में दूसरी ऑप्शन देख ले ना ना, मेरे को यही बताओ। वो दूसरे ब्रोकर के थ्रू जाके दूसरी प्रॉपर्टी देख के शाम को डन कराया है। जब हमने फोन किया कि नहीं हो रहा है, चलो मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तो उसने बोला नहीं हमने तो ले लिया, हमने टोकन दे दिया बस। और फिर ओनर को बोला कि चलो वो तो गया, मैं दूसरी पार्टी दिलाता हूँ, बोले ठीक है लेकर आओ। दूसरे दिन पे फोन किया, भाई क्लाइंट है लेके आ रहे हैं यार, अभी वो टेनेंट है नहीं, टेनेंट का नंबर हमारे पास था, हमने बात किया, बोला मैं तो घर पे ही हूँ। ओनर बोल रहा है टेनेंट नहीं है। फिर बाद में पता चला कि भैया ओनर ने बोला कि भैया मेरी भी डील हो गई। 3 दिन के अंदर 72,000 जीरो। तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, ये होगा ही। और अगर ये हो रहा है तेरे साथ तो इट्स ओके, ठीक है। तू कोशिश कर क्लाइंट को कि भैया एक 15 वाली कुछ तो खास रहेगा ना, 5,000 महीने का। या तू ओनर को बोलना कि सर ऐसा है कि एक 10 में उसको मिल रहा है, 5,000 रुपए की वजह से पकड़ लो छोड़ लो, क्या आप वैसे इतना क्या पकड़ के बैठे हो। तो ओनर को बोल दे, और ये इसको बिठा दे, मीटिंग पे बिठा दे। प्रॉब्लम क्या होती है ना, मैं तुमको बताता हूँ। नेगोशिएशन पे प्रॉब्लम ये होती है ना, हम अपने आप को डेढ़ शाने समझते हैं। डेढ़ शाने ऐसे समझते हैं कि हम जो है क्लाइंट को बोलते हैं कि तुम मेरे को ऑफर दो, मैं ओनर से बात करेगा। तो क्यों बात करनी है तुमको। फिर ओनर बोलेगा नहीं नहीं इतने में नहीं, इतने में करेंगे, रुको मैं क्लाइंट से पूछ के बताता हूँ। ये हटाओ ना, वहीं पर पसंद आई, प्रॉपर्टी सही है, अच्छी है, ओके, तो डन करना है, क्लाइंट से बात कराता हूँ। अरे इतने में होगा क्या, अरे सर छोड़ो ना, सीधा ओनर से बात कराता हूँ, आप ही बात कर लो, आप ही बोल दो, मैं भी बोलेंगे, हम दोनों मिलके कन्विंस करेंगे, हो जाएगा। हुआ तो टोकन दे देना, नहीं हुआ तो छोड़ देना। 90% केसेस में डील हो जाती है। तुम बैठ के खेलोगे भैया, मीडिएटर मीडिएटर खेलोगे, तो फिर तो मीडिएटर मीडिएटर की तो मीडिएटर होता ही है ना भैया, लगता ही है। कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्या। नहीं नवीन जी, अभी मेरा ना एक प्लॉट का काम चल रहा है, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो मेरे पास बायर है वो 220 कह रहा है, और आगे जो सेलर है वो कह रहे हैं 235। तो सेलर के सामने एक डीलर है, तो मैंने यही किया जो आपने बोला कि मीटिंग फिक्स करा देते हैं। सीधा मीटिंग लेके पैसे, और बायर को बोलना भाई पैसे लेके चलना, वहीं पे 50 लाख रुपए फेंक देना टेबल पे। गेम टोकन में उसको बोल देना 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए जब तू सामने रखेगा ना, तो वो भी हक्का बक्का रह जाएगा। उसको बोलना टोकन को 1,50,000, एक 5 लाख रुपए मत लेके चलना, 25-50 लाख लेके चलना। कैश की डील डील तो होगी होगी उसमें, बोले तो थोड़ा कैश भी लेके चलना, रख दो उधर, खत्म। उठाने दो जिसको उठाना है। पैसा देख के, पैसा पैसे को खींचता है इन ट्रांजेक्शन में, वही तरीका है। निगोशिएट निगोशिएट खेलने का ही नहीं, मैं तो जर्रा नहीं खेलता, 1% भी नहीं खेलता। एक काम करो, ओनर से बात करो, इतना ऑफर तो बोले सर मैं ऑफर ऑफर नहीं देता, आप ही दे दो, आ जाओ, मैं आपको सीधा मीटिंग कराता हूँ। नहीं पहले तुम देखो तो सही कि क्लाइंट लोग बोलेंगे ऐसे, तुम देखो तो सही, तो मेरा आना भी तो वर्थ होना चाहिए ना। बोले, सर आप आओ तो सही, आना वर्थ मैं खुद ही कर दूंगा। 4,000 रुपए की बिग बाजार पे शॉपिंग करोगे, डीमार्ट पे शॉपिंग करोगे, तो उसके ऊपर आप 4 घंटे गला सकते हो। यहाँ लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, एक आध घंटा तो यहाँ पे भी डाल ही सकते हो। तो मैं तो सीधा लेके जाता हूँ, और मैं खुला लेके जाता हूँ। मैं आज तक एक भी क्लाइंट का फोन पे नेगोशिएट ऑफर नहीं करवाया। आज भी मैंने अभी अभी बस 1 घंटा पहले डील उठाई, ऐसे ही सीधा सामने लेकर। ओनर बोला मेरे को थोड़ा सा तो रेंट बढ़ा के देना यार, फर्नीचर एक्स्ट्रा डलवाना था उसका। मेरे को थोड़ा सा, बोला सर कॉन कॉल कर रहा हूँ, आप ही डालो प्रपोजल, वो माना तो ठीक है ना, ट्राई करो ना, क्या है उसमें, बोल दो उसको ऑफर। बोले मैं इतना बोलूँ, मैं बोला सर बोल दो। उसने उतना बोला, उसने मना कर दिया। ओनर ने बोला ठीक है यार, जो मिल रहा है वही सही है, खत्म हो गया।
और नवीन जी, मेरा एक और ये कंसर्न था कि यार अब थोड़े दूसरे को भी पूछने दे, तू तो अच्छा, 10x में है ना, फिर तू तो कभी भी पूछ सकता है। मैंने आज गूगल भाई माय बिजनेस की एक नई चीज देखी, अगर 2 मिनट का टाइम हो तो मैं दिखाऊं स्क्रीन शेयर करके? बिल्कुल दिखा दो। तो नॉर्मल, अगर हम गूगल पे जाके, मैं ऐसे ऐसे ही मैंने सोचा मैं डाल के देखती हूँ अपना जो मैंने नया पेज बनाया है। तो मैं ऐसे डाल रही हूँ अभी, ये मैंने ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हार्डली महीना हुआ होगा, महीना भी नहीं, उस दिन जिस दिन हमने सेशन लिया था उससे 2-4 दिन बट पहले दिस बनाया इज था। दिस इज ये एड्रेस वाला के, ओ दिस इज विदाउट नहीं, एड्रेस। विदाउट एड्रेस। तो और ये एआई मोड देखो नया आया है, भेजा भेजा इसमें मेरा सब कुछ लिंक हो गया है। भेजा भेजा क्या? पहले जिस चीज में टाइम लगता था बहुत ज्यादा, अ, महीना 1.5 महीना, अब ये हार्डली 10-15 दिन में ही हो गया है कि क्या सर्विसेज ऑफर कर रही हूँ और कॉन्टैक्ट क्रेजी डिटेल्स। है यार। वाह, पूरी उर्वशी उर्वशी की पूरी हाँ, इंफॉर्मेशन आ गई सीधा। और ये देखो, ये यहाँ गुड़गांव रेंटल्स पे है, अब इसमें नीचे चलूंगी, इंस्टा भी आ गया, मेरी वेबसाइट भी आ गई, यूट्यूब भी आ गया, और लिंक्डइन भी आ गया, एयरबीएनबी भी आ गया। और ये कुछ करना नहीं पड़ता, दे ऑटोमेटिकली पुल योर अकाउंट। बस यूट्यूब का पूरा जो प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज करा है, प्रॉपर एसईओ, डिस्क्रिप्शन और वो सब डाले हैं, एंड लिंक्स डाले हैं उस पे। सेम ऐसे ही फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिंक्स डाले हैं, एंड उसी से हो गया, बस अपने आप ही फेच कर ली डिटेल्स। तो नीचे तक वाह, सारा सारा यही चल रहा है। दिस इज ट्रूली अमेजिंग यार, दिस इज रियली 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 अमेजिंग। आपका भी आता है? मैंने आपका डाल के देखा था, देखो, नवीन दुसेजा डाला था। ये हम्म। देखो, आप सबसे ऊपर ही आ रहे हो, इंस्टा, लिंक्डइन, और ये आपका एआई मोड में जाओ, आपको भी आता है। हम्म। भाई ये सही है। सो उर्वशी जो है ना हमारी कम्युनिटी 10x की मेंबर है, एंड एब्सोल्युटली क्रेजी है व्हेन इट कम्स टू लीड जनरेशन थ्रू गूगल एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो उसने एक हमारा सेशन भी लिया था 10x वालों के लिए। ओके, कि गूगल को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल कैसे यूज कर सकते हैं। और उसने लिटरली दिखाया था कि कैसे प्रॉपरली इफेक्टिवली विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट के एक क्वार्टर में 200 से 300 लीड जनरेट की जा सकती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसके ऊपर काम करते 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 करते। और इट वॉज माइंड ब्लोइंग फॉर मी, एब्सोल्युटली माइंड, मतलब मुझे तो सीखना ही था। मैंने तो सेल्फिश रीजंस की वजह से बोला था उर्वशी तुम ये करो यार, तो दूसरों के बहाने मैं भी सीख जाऊंगा, विच इज मतलब, एंड मेरे को बहुत हेल्प हुआ। तो इनफैक्ट उर्वशी मैं खुद भी अपने अकाउंट पे काम कर रहा हूँ, जो थाने का मार्केट है उसके लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। द ओनली थिंग इज ये क्योंकि अभी बैच 2 की तैयारी चालू है, बैच 2 के लॉन्च की तैयारी चालू है ना, तो उस हम्म। चक्कर में मैं ज्यादा कर नहीं पा रहा हूँ। एबीआई प्री लॉन्च तो हो गया उसका लास्ट वीक, अभी प्रॉपर लॉन्च होगा ओके। नेक्स्ट मंडे को, प्रॉपर लॉन्च होगा, तो तब फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। फिर उसके बाद जो है ना लिटरली पूरे फोकस के साथ मुझे ये गूगल की एक्टिविटी खत्म करनी है। अगर आपको मतलब ऐसे हेल्पिंग हैंड चाहिए ना, तो मैं सोच रही थी आप अपना एक पेज बना लो, वॉल्स ऑफ द रियल एस्टेट का, लिंक्डइन पे। उसके आर्टिकल्स वगैरह मैं प्लान कर लूंगी और आपसे अप्रूव करा के उसको वीकली पोस्ट कर दिया करेंगे। यस एब्सोल्युटली, आई जस्ट वांटेड यू टू से दैट। मैं कर देता हूँ। मैं लिंक्डइन पे भी अपना प्रोफाइल, लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल तो बना ही हुआ है, उस पे मैं इसका पेज बना देता हूँ वूल्स ऑफ रियल एस्टेट का। फेसबुक पे तो ऑलरेडी पेज बनाया हुआ है, तो उसको ऑप्टिमाइज करना है वो कर लेता हूँ। यूट्यूब पे वूल्स ऑफ रियल एस्टेट का मेरा एक बनाना है, मतलब हमारा जो है है खुद सर, यूट्यूब पे है। वूल्स ऑफ रियल एस्टेट चैनल अकाउंट। बन गया है आपका, लेकिन उसमें अभी डिस्क्रिप्शंस और वो कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है प्रॉपर। हाँ, वो सारी चीजें बैठ के भी एक एक चीज करके अपडेट करनी है प्रॉपरली इस पे। हम्म। ओके, तो वो उसके लिए ना वही हो गया कि एक चैनल बनाया, और तो हमारा चैनल का बनाने का तो ऑब्जेक्टिव यही था कि यार जो वीडियोस आ रहे हैं वो तुम लोगों तक पहुंचाने हैं।
जो रिकॉर्डिंग्स हो रही थी। हम्म ओके, हम्म, हम्म। तो वो अभी आई थिंक विपुल दूसरी वीडियो गई कि नहीं गई अभी तक? सर 2 वीडियोस चली गई हैं और 2 इन प्रोग्रेस है, तो मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक या परसों शाम तक हम लोग 2 और डाल देंगे, दैट इज सोशल मैंने मीडिया पर रियल्टर्स एंड रियल एस्टेट फनल सेल्स फनल वाला। बहुत अच्छा, अच्छा। मैं वैसे बता देती हूँ, मतलब एक चीज मेरे को बड़ी सरप्राइजिंग लगी आज कि जिससे मैंने बैंक का, जिस एग्जीक्यूटिव ने मुझे कांटेक्ट किया था, तो उसने मेरा व्हाट्सएप पे देखा एयरबीएनबी कोच का। तो वो बैंक का एम्प्लॉय है और साइड बाय साइड उसने 3 बिल्डिंग ली हुई हैं जो कि वो एयरबीएनबी पे रन कर रहा है। वाह। अदर देन डैट, मैं एक बार देहरादून गई थी, तो मैंने एक एयरबीएनबी बुक किया था। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एयरबीएनबी को लेके। तो आई थॉट कि होस्ट यहीं कहीं होगा इसका। मुझे पता चला वो बंदा गुड़गांव में आईटी में जॉब करता है और उसने एक को होस्ट रखा हुआ है बस, जो वहाँ के ग्राउंड ऑपरेशंस देख लेता है। ऐसे उसने 4 फ्लैट्स लीज पे लिए हुए हैं देहरादून में, बट वो जॉब आईटी में करता है गुड़गांव में। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यार मैं ना कुछ ऐसा कर सकता हूँ, बिकॉज माई वाइफ इज, दिस इज समथिंग दैट यू कैन मैनेज वर्चुअली, राइट? और मैं बता रही हूँ, इतने लोग ना क्रिएटिव हो गए हैं। मैं एक बार शेयर स्क्रीन शेयर और करती हूँ इसी बात पे। मैं एक इंस्टाग्राम दिखाती हूँ आपको। ये देखो, मोनिका गोल्फ स्टूडियो करके है, जो वो फ्रेंड्स सीरीज है ना हॉलीवुड हम्म। उसकी, उसके थीम पे पूरा इन्होंने ये अपना वो बनाया है। उसी टाइप की किचन, उसी टाइप के सोफे, उसी टाइप का फर्नीचर, बिल्कुल उस फ्रेंड्स सीरीज में जैसे 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 उनका That's कुकिंग really कलर्स क्लास हैं, होता wow. है। जैसा उनका घर है, हाँ बिल्कुल वही That's वाइब really दी है। wow. और 6,000 पर नाइट, 7,000 पर नाइट ही है, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है ये। मोनिकास गोल्फ स्टूडियो करके है। तो गोल्फ कोर्स का एक्सेस इसमें फ्री मिलता है साथ हाँ, में ये 7,000 आउटर, पर नाइट में? ये प्रीमियम प्रॉपर्टी है। ये आउटर पे इन्होंने, इनकी फार्म लैंड होगी वहां पे बनाया है इन्होंने, तो गुड़गांव के आउटर पे। मतलब गोल्फ कोर्स भी एक्सेस कर सकते हैं आप अगर प्रॉपर्टी हायर करते हो एक दिन के हाँ लिए? हाँ, वो इंक्लूडेड है उसी में। पर ये ना, ये बड़ा मुझे ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है इस तरह के, मतलब अब मुझे मुझे ऐसे लग रहा है कि एयरबीएनबी को ना मे भी हम लोगों ने ना ठीक से अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। ओके, हम लोगों को उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहिए। इट्स, तो मेरा हमेशा ना ये विजन बड़ा क्लियर हो गया है। तो रचित भाई हैं, जिनके साथ मैं कुछ टाइम पहले बात कर रहा था, वो साउथ दिल्ली में काम करते हैं, अपने 10X के ही मेंबर है। ओके, तो मेरी उनके साथ ना बहुत फोन पे कॉन्वर्जेशन होती है। तो वन थिंग दैट आई हैव लर्नड विथ, यू नो, बिकॉज अगेन जितना मेरे पास है ज्ञान, मैं तो उतना देता ही हूँ रियल एस्टेट के बारे में, और अनफिल्टर्ड देता हूँ। मैं नहीं सोचता कि यार ये बताऊं मेरे सीक्रेट, उसके सीक्रेट, इसके सीक्रेट, कुछ नहीं। गेम इज इन दी एप्लीकेशन, बताने में तो, नॉलेज में तो कोई गेम है ही नहीं। बोलते हैं ना नॉलेज इज पावर, मैं तो बोलता हूँ नॉलेज इज पावर इज एन एब्सोल्यूट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। ओके, तो मुझे फिर मैं वो चीज जिस दिन मेरे को रियलाइज हो गई ना, तो मेरा जो है ना इनसिक्योरिटी नॉलेज को लेके पूरा खत्म हो गया। ओके, तो अब दूसरी जो मेरे को प्रोफाउंड रियलाइजेशन हुई जब से मैं अपना इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा, तो पीपल सॉ के दिस गाय इज वेरी जेन्युइन। और मैं अपने इंसाइट्स भी उनके साथ शेयर कर देता हूँ। तो मुझे जो है ना, मतलब एज एज रूकी एज समवन हु इज राहुल पाल, जिन्होंने कभी एक डील क्लोज नहीं करी है, उनसे भी मुझे इनपुट्स आती हैं कि यार सर ये भी कर सकते हैं। और लिटरली वो बंदा वीडियोस भेजता है, स्क्रीनशॉट्स भेजता है, रिकॉर्डिंग्स भेजता है। कवि करके एक है हमारा हमारा 10X का बंदा, वो मुझे भेजते रहता है। एंड देन एज सीनियर एज दीप भाई एंड रचित भाई, कुणाल भाई जो है, वो मुझे काफी चीजें टिप्स पे भेजते रहते हैं। तो उसमें रचित के साथ मेरी एक प्रोफाउंड लर्निंग ये रही है कि रियल एस्टेट में जो है ना, एज अ ब्रोकर, सिर्फ ये ट्रांजैक्शन करना, रीसेल, रेंटल और ये सब की जो है ना, मतलब बेचने, खरीदने, खरीदवाने का और बेचवाने का काम ना, ये बहुत बेसिक हो गया आज की डेट में। एक पॉइंट के बाद ना आपको अपना विजन बढ़ाना पड़ता है। यू हैव टू इंक्रीज योर विजन। उसके लिए ना, तो और ये जो है ना, मेरी माँ का एक बचपन से कोट है जो मेरे साथ जीवन भर रहा है, कि इंसान जो भी काम करता है वो 2 बार करता है इन लाइफ। एग्जैक्टली 2 टाइम्स वो चीज करता है, थर्ड टाइम भी नहीं होता और फोर्थ टाइम भी नहीं होता। कोई भी काम करोगे आप 2 बार करोगे। पहली बार यहां करते हो और दूसरी बार एक्चुअल में करते हो।
तो यहाँ जितना अच्छी तरह से करोगे उतना ज्यादा अच्छी तरह से आप एक्चुअल में करोगे। यहाँ वीक हो गए तो आपका एंड रिजल्ट जो एक्चुअल रिजल्ट है वो भी वीक आएगा। तो यू हैव टू थिंक एंड प्लान इन अ बिगर वे। यू हैव टू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स इन अ बिगर वे। तो रचित ने ना वो मेरे को प्रोफाउंड रियलाइजेशन दिलाई कि यार, मैं बोला भाई, मैं ऐसे ब्रोकर्स को जानता हूं जो 20 साल 25 साल से ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा दिल सीना ठोक के कहा, बोलते हैं कि भैया मैंने तो करोड़ों की डील कराई है। ओके। और उसके बावजूद भी वो उसी रेंट के ऑफिस में थे, और 20 साल के बाद भी उसी ऑफिस के उसी रेंट के ऑफिस में थे। वो अपने लिए खुद एक प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए। ओके। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने ना रियल एस्टेट को बहुत ही लो लेवल और बहुत बेसिक लेवल पे खेला है। अब एक पॉइंट के बाद ना यू हैव टू इंक्रीज योर गेम, यू हैव टू अप योर गेम, एंड दैट एक पॉइंट जो मैंने रियलाइज किया आइडियली 5 से 6 साल के बाद है, कि पहले 5 से 6 साल ना आपने ना एकदम काम करके रियल एस्टेट को घोट के पी लिया आपने। सेलिंग और ये जो भी कर रहे हो ना, वो आपने सीख लिया, दूसरों से जो करवाना था वो कर लिया। अब आपको तैयारी करनी है खुद ये चीज करने की, अपने आप को अपग्रेड करने की। तो यार खुद एज एन इन्वेस्टर बनो, खुद छोटी छोटी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना सीखो। प्रॉपर्टी फ्लिपिंग की आइडियाज आती हैं। आप अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करो, आप अलग अलग तरीके से रियल एस्टेट को समझो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में डाल रहे हो। मेरा ये मानना है कि अगर कोई 10 साल रियल एस्टेट में है और उसने अगर अपने लिए एक भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदी है, तो वो 10 साल आपने ठोंक दिए, पूरे ठोंक दिए वो। हेलो। यस उदय भाई। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर मैं आदिपुर कच्छ से गुजरात से बात कर रहा हूँ। मेरे को सर ये एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आता इधर। मतलब एयरबीएनबी में चालू कैसे करूँ? मेरे पास खुद की प्रॉपर्टीज हैं जो मैं अभी रेंटल बेसिस पे चला रहा हूँ, पर जो कुछ न्यू प्रॉपर्टीज वो परचेस की हुई हैं, हम्म। फार्म हाउस टाइप प्रॉपर्टीज, उसको मुझे एयरबीएनबी पे लिस्ट करना है। मैं एज ए रियल एस्टेट ब्रोकर इधर काम कर रहा हूँ, पर मुझे वो एयरबीएनबी पे लिस्ट कैसे करना है वो मुझे थोड़ा सा तुम्हारे कंफ्यूजिंग पांजी रहता है सर। पांजी प्रॉपर्टीज हैं जेको तव्हांखे चढ़ानी और रेंट ते, बरोबर ना? हाँ, सब रेंट पे चढ़ाने हैं जी। उर्वशी would be the right person to help you with it. Okay. जी उदय भाई, और एयरबीएनबी ना हमारा बहुत जल्दी एक सेशन भी होने वाला है, हमारा प्लान है उस पे। ओके। जी जी। वेरी सून एक और सेशन भी आएगा उस पे। ओके। तो एट दैट टाइम क्या है, वो थोड़ा सा सिंधी आदमी देखता हूँ तो ऑटोमेटिकली सिंधी निकलती है, टू रेजिस्ट माई सेल्फ। ओके। बीइंग अ जी सिंधी। तो हाँ, तो उस पे एक बहुत जल्दी सेशन आएगा, एंड देन एट दैट टाइम वी कैन यू कैन लर्न। और अगर कोचिंग लेवल पे, बिकॉज उर्वशी इज अ एयरबीएनबी कोच ऑल्सो, तो आपको अगर जी अपना पूरा सेटअप करना है, आपकी ऑलरेडी प्रॉपर्टीज है, तो उर्वशी, जी। उदय भाई इज हाँ देयर, यू कैन गाइड हिम, आई एम श्योर। हाँ जी सर, बिल्कुल। जी तो जी उर्वशी सर। कोच भी है एंड शी कैन हेल्प यू, आई थिंक। जो भी होगा बाकी वो आप दोनों अपने में हाँ। देख। उर्वशी मैम से मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ सर? कोई डिटेल्स यहाँ से? उदय भाई आप अपना नंबर डाल दो, उर्वशी आपको मैसेज कर देगी, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दो। श्योर श्योर। नवीन जी, कुणाल ग्रोवर दिस साइड। बोलिए ना कुणाल भाई। नवीन जी, जो आपने आई हैव बताया ना एग्जैक्टली कि 8 मिनट्स। 8 मिनट्स के बाद फिर मेरा वन ऑन वन सेशन चालू होगा, तो आई हैव अच्छा, टू। मैं आपको ये कह रहा था कि आपने जो बात कही है ना कि यू सीना ठोक के आप बोलते हो कि मैं जो आता है वो सिखाता हूँ। इनफैक्ट मेरे कोच जो है, मेरे जो मेंटर है, अभी जो पीछे जब मैंने काफी मेंटरशिप ली है। हम्म। So he started with something as free coaching. He runs a business, multi-crore business. हम्म। He started teaching how he has automated his business in his industry. करेक्ट। वो मेरे को बहुत क्लोजली जानते भी हैं, मैंने उनसे कोचिंग्स भी बहुत सारी कोचिंग्स ली है उनसे। उन्होंने एक चीज बोली है कि भाई मैं जितना सिखाता हूँ ना उससे ज्यादा सीखता हूँ, मेरे को सीखने की उतनी चाह बढ़ती है, और मेरा बिजनेस इसीलिए बढ़ रहा है कि मैं सब सिखाता हूँ। And what you've done right now, you just commit. You know how much अगर आपको उसकी ना numbers नहीं बताएंगे, but let me just tell you, he is in 4 figures crores, मतलब 1,000 crores and above. He is into this situation. He carries a batch of I don't know how many. I've been his alumni, and I've learned a lot of automations. अब वो automation को भी next level पे लेके गया AI के through, मतलब बहुत ज्यादा। He is a top 3 coach in India. तो क्या नाम है उनका? संजीव जैन, संदीप जैन, सुना हुआ है। संजीव जैन।
He's a very high I don't know and why does it sound like I've heard his name? Yeah, I have seen a few of his videos also. yes, yes. So he and me are we have been very close because we both had a very back, हमारी इंडस्ट्री भी सेम थी। आपको उन्होंने कोचिंग शुरू की थी शायद मात्र इसी प्राइस पे जिस पे आपने शुरू की है, और आज हाँ। का जो प्राइसिंग है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो उनका प्राइसिंग, वो 3 साल की कोचिंग देते हैं, उसमें बैचेस लगते हैं और उनके पास जगह नहीं होती बिठाने के लिए लोगों को। एंड सेम इज विद राहुल जैन। So these two people are the topmost people in India जो coaching देते हैं, and they are pretty expensive. Now they are Rahul Jain teaches the science of how to manage business in just working one day, and Sanjeev Jain is more into implementation of business. उन्हीं के ideas को लेके business को कैसे implement करना है और आपको अपने business के अंदर innovation कैसे लेके आनी है। How do you really become a scientist in your business? So that is what your role is inside a business. आपके अगर आपकी भी, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो realtor business हो, he's got many realtors with him, and the multiple people are working, with him. But I just want to bring this point. आप जब सीखते हो, सीख के रहने के बाद जितनी बार बोलोगे ना, उतनी बार आप implement भी करोगे. And this is goes for you because you repeat certain things and you forget and you don't do it. The moment you're repeating कि marketplace पे ये करना है, so you know that back of the mind कि मैं तो करता नहीं हूँ, मुझे भी करना चाहिए, let me do this thing also. So this is very powerful, and मैं बता pat रहा हूँ ना, yourself अभी on the अभी back, ये एग्जैक्ट प्रोफाउंड pat जो आप yourself बोल on रहे your हो, back. उर्वशी ने अपना दिखाया, चैनल बनाया हुआ है गूगल माई बिजनेस का। मैंने अपना शुरू किया, आधे में छोड़ दिया। अब मेरे में सोच रहा यार यार 1 महीने में ये Every बिल्ड night, कर दें every तो night, मैं every क्यों नहीं night you करूँ? sleep, every night you sleep, you'll think about it कि मैं बताता रहा हूँ क्या मैं ये कर रहा हूँ. So हम्म। remember, this as a coach is very powerful. I also wanted to become a coach. I नहीं, also आई एम have नॉट, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ कोच, एंड मैं कोई कोच नहीं हूँ। तो सर नंबर देखो वन एक चीज सर सर नहीं, वो सर मैं देखो क्लियर यू कर आर रहा हूँ। दो यू इट्स आर इट कम्स एज आप एन एक्टिविटी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम पर्पसली इंटरप्टिंग यू हियर, ओके? I know. I'll tell you the coach meaning. The coach does not mean कि आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है. Like I say in my life, सचिन तेंदुलकर को कौन सिखा सकता है, पर उसके पास भी कोच था. Very big thing. He also had a coach. जबकि nobody could beat his numbers, right? So this is one thing that you share your experiences. भाई आपने अगर एक बार बल्ब बना दिया, तो क्या आपका बच्चा भी वही सीखेगा बल्ब बनाना? उसको बल्ब बनाने के बाद वो सीखेगा एलईडी कैसे बनाते हैं. So we have to go step 2. So you are bringing the next generation कि भाई तुम लोग ये हर्डल्स नहीं तुमने सहने, इसके बाद के हर्डल्स देखो. तो मैं तो ये सह चुका हूँ. अब आगे की जर्नी मैं आपको एक जर्नी दे दूंगा 6 महीने के अंदर. अब आपको जो इनोवेशन की करनी है, 6 महीने के बाद जो हर्डल्स आएंगे, and then Naveen ji would be named as one of the biggest experience, मैं कोच नहीं बोलता, experience sharer in the whole industries, and जिसका विजन ये नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, जिसका विजन ये है कि भाई मेरे को अपना एक्सपीरियंस बनाना है, and I need my everybody to earn money. This will give me the power to earn money because what goes around comes around. मुझे पैसा कमाना है कुणाल भाई, मुझे बहुत पैसा कमाना है, पर मेरा तो विजन सुन तो ऐसा लो, है कि what मुझे goes मिल के around पैसा the कमाना है, साथ में कमाना है। that is what I'm saying, the what goes Yes. around comes around. Yes. अगर आपने Absolutely. एम्पावर करा किसी को, तू पैसा कमा, वो वापस आएगा ही आएगा. जितना मैं दोगे इस उतना कम्युनिटी के पाओगे. थ्रू 1000 करोड़ कमाने की विजन पे चल रहा हूँ कि कम से कम 1000 करोड़ सिंपल है, कमाऊंगा अगले 10 साल सिंपल है. में, पर इस मैनिफेस्टेशन, कम्युनिटी के साथ कमाऊंगा। ये वो बात है। मैनिफेस्टेशन आपकी है, ये मैनिफेस्टेशन आपकी. हम्म। And that is what you have manifested, and that is when you begin the journey. वही बता रहे, power doesn't lie in thoughts, it lies in implementation. Correct. That is why we need a coach. That is why I didn't take a second to decide कि मेरे को आपके साथ जाना है. मेरे को विपुल ने बोला ये करना, मैं कहा डन यार, मुझे कोच तो चाहिए चाहिए. So this is the time. I mean, ये आपको पता है, within fraction of seconds का डिसीजन था कि मैंने आपकी पहली बार जिंदगी में, उस दिन आपकी जो फर्स्ट बैच बना था, लास्ट डे था, कहता सर आज रात को लास्ट डे है. मैंने कहा यार मेरे को 2-3 बार बता दे. 3 questions I was done, मैंने पेमेंट करी, and I was in 10x, and I'm very proud I'm in batch 1. मैंने संजीव जी के भी बैच 3 में था और आपके साथ मैं बैच 1 में हूँ. थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट यार। ये मतलब ये ऐसी चीजें होती है ना, तो आपको लाइफ में लगता है कि चलो कुछ तो सही हो रहा है, कुछ तो सही कर रहे हो, आप सही दिशा नियत की सही है तरफ ना, जा रहे हो। नियत सही है ना आपकी. The moment you are clear from inside, उसके the बिना moment नहीं, you और get the दिख जाता power. है, पता है कुणाल Yes. भाई, मैंने ये काफी बार नोटिस किया है कि अगर मेरे नियत में जरा भी खोट होगी, ओके ना, दिख जाता है।
आप छुपा नहीं सकते हो फॉर सम रीजन, इट्स वेरी स्ट्रेंज, बट पता चल जाता है। सर छुपाओगे ना, वो सिस्टम छुपाओगे, बिकॉज संजीव ने ये था, वो सिस्टम जो बनाते थे ना अपनी कंपनी के लिए, वही चीज वो वापस दे देते थे। उनकी कंपनी वाले बोलते थे सर ये तो अपने लिए रख लो, बट ये सच क्या है, मैं क्या करूंगा रख के, लेट दी कम्युनिटी ग्रो। कम्युनिटी ग्रो करेगी तो मैं ग्रो करूंगा, और उसी की ग्रोथ वजह से वो आज इस मुकाम पे है, बिकॉज द कम्युनिटी गिव सो मच पावर टू दैट सिस्टम, कि वो सिस्टम बन के आज अनबीटेबल सिस्टम्स बन चुके हैं वहां पे। And people, he doesn't go and talk about, he doesn't do marketing, he doesn't talk about it, all is through reference, and people are ready to pay him lakhs of rupees, not thousands, not pennies, कुछ भी नहीं है, मतलब lakhs of rupees he charges, but people are ready to give him। क्रेजी है भाई, और क्रेजी। आपको मैं उनकी उनकी फ्राइडे को फ्री वर्कशॉप होती है, 10,000 चीजें फ्री दे देते हैं वो, उनको दिखता है, वो कहते हैं ले लो। Kunal bhai, I'll एनीवेज, have to genuinely cut you short, नो but नो गो अहेड। I have to leave. Okay, guys, thank you so much. तो मैं देखो 9 से 9:30 का डेली का टाइमिंग है हमारा। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा जल्दी आ जाऊं, कभी 8:30 बजे, कभी ये, बिकॉज ये इनफॉर्मल टाइप का है। ओके, वी डू अ वेरी सिमिलर थिंग इन 10x, जहाँ पे हम लोग डेली मिलते हैं। तो अभी ये जो कुणाल भाई है, उर्वशी है, दीप है, रचित भाई है, रचित भाई इज हियर, जिनके बारे में मैं कोट कर रहा था थोड़ी देर पहले। ओके, एंड जोसेफ भाई है। ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ 10x गेम प्लेयर। राहुल इज ऑल्सो देयर। ओके, होल्ड करना। तो ये लोग अभी यहाँ से सीधे चले जाएंगे डिस्कॉर्ड पे 10x VC पे। मुझे जाना है अपने वन ऑन वन सेक्शंस की तरफ। सो विल एंड इट हियर, एंड कल पक्का मिलेंगे फिर से। ठीक है, तो 9 से 9:30 पक्का है। जल्दी हुआ तो जल्दी आ जाएंगे, बातें करेंगे जैसे आ जाए। मजा आया? हाउ मेनी पीपल genuinely enjoyed this conversation? There is no agenda, there is no learning, but there is a sense of community कि यार I am not the only one. Okay, there are other people who are like me, and it feels nice because you speak to so many people from so many different walks of life. Jeet bhai, I wish I could give you an opportunity to speak, but end करना है, that's the reason I'm just giving a final footnote here. Okay, so it's just मजा आता है मुझे जेन्युइनली। आई एम सुपर एक्साइटेड एवरी डे, एंड यू कैन आस्क एनीबडी। आई कम एवरी डे। मैं बोल रहा हूँ ना, अब तो मैं यूजुअली बात करना पड़ता है, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ लीडिंग द कम्युनिटी ओवर हियर। तो मुझे बात करना पड़ता है, बट फ्यू टाइम्स ना मैं चुपचाप जाके सिर्फ बैठ जाता हूँ। आई डोंट टॉक। दीप भाई इज देयर, कुणाल भाई इज देयर, उर्वशी इज देयर, दे आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, एंड अ कपल ऑफ अदर पीपल हु आर देयर। वो लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं। ओके, और मैं सिर्फ सुन रहा रहता हूँ 15 20 25 मिनट। इतना मजा आता है ना, जैसे जीत भाई आज जो कर रहे हैं, श्रेयस कर रहा है, अमर भाई कर रहे हैं, सिद्धार्थ भाई कर रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या मजा आता है यार, मतलब बातें सुनने में मजा आता है। तो मुझे जेनुअनली बहुत मजा आता है इस कम्युनिटी के साथ। आई एंजॉय दिस। तो विद दिस, थैंक यू सो मच। बाकी 10x वाले VC चालू करके वहां पे कंटिन्यू कर सकते हो आप लोग। रेस्ट ऑफ यू गाइस, विल सी यू टुमारो। बाय, नमन है तुमको।